तुम याद है जब मैं कराची आया था, क्या बताने आया था? यही बात। तुमने क्या किया? नब्बा के सामने खड़ा कर दिया। आदिल, डेड बुक कहाँ है वो? इसलिए करो थोड़ा कभी। मुनव्वर, मुनव्वर जी कहें। मुनव्वर कहाँ है? वो घर पर नहीं है। आपको क्या काम पड़ गया उससे? आप मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मुझे उसके साथ हॉस्पिटल जाना है। तो आपको दवाई टाइम पर लेनी थी ना। ये तो मुझसे किस तरह बात कर रही हो? मुझे ऐसी बात करना आती है। और आप ये जो अच्छा बनकर मुनव्वर को मेरे खिलाफ कर रही है ना, ये करना छोड़ दें, वरना आपको मैं ओल्ड हाउस छोड़कर आ जाऊंगी। मेरा बेटा ऐसा हरगिज नहीं करेगा। वो मुझे कभी भी ओल्ड हाउस नहीं छोड़ेगा, समझी तुम? आपका बेटा था, अब जो कुछ भी है मेरा है। तो आप मुनव्वर और मेरे बीच में आने की तो कोशिश मत करें। और वैसे भी मेरे मामू और मेरा भाई अब उससे बिजनेस करवा रहे, तो वो तो सिर्फ मेरी ही सुनेगा। तो अगर आपको यहाँ रहना है तो चुप करके रहें, और जब वो आएगा तो डॉक्टर के पास आपको ले जाएगा। अब आप जा सकती हैं। क्या मतलब है तुम अभी तक वहीं हो? ऐसी भी क्या बीमारी जो तुम्हें वहीं रुकना पड़ रहा है? ये मैं सारा से पूछ लूंगा, अभी वो घर में ही है। तो तुम कहाँ हो? कहीं बाहर हो? नहीं, मैं गेस्ट रूम में हूँ। अच्छा, खाने पीने को पूछ रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल पूछ रहे हैं, वो एक्चुअली मेरा बहुत ख्याल रख रहे हैं। वैसे कौन लोग हैं ये जहाँ सारा बार बार जाकर बैठ जाती है? करते क्या हैं? कुछ पता किया भी तुमने कि नहीं? देखिए मामा, जब सारा कराची आ जाएगी आप खुद पूछ लें। ऐसी क्या बीमारी जो कराची आना जरूरी है? मुझे लगता है कि उनकी बीमारी का इलाज कराची में ही है। अच्छा ठीक है, जल्दी वापस आओ। ओके, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। आदिल, आप शाजिया मामी हैं? मैं किसी की मामी नहीं हूँ। और आप गए नहीं अभी तक? मैं बस ज़ारा को ले जाऊंगा यहाँ से। यहाँ से कोई कहीं नहीं जा रहा। आदिल, आपको कुछ चाहिए था? सारा, तुम बाहर चलो। और बेटा, आप जा सकते हैं। नहीं मम्मा, ये आप कैसे बात कर रही हैं? आदिल कहीं नहीं जाएंगे और आप उनके साथ कुछ नहीं करेंगी। तुम जानती हो इन लोगों को? इसकी माँ को जानती हो तुम? उसने क्या किया है मेरे साथ? हाँ मम्मा, पप्पू को मुझसे बेहतर कौन जानता है। और आप भी ये बात जान लें कि मैं आपके जो सामने खड़ी हूँ वो आदिल की वजह से है। ये अगर मुझे हैदराबाद नहीं लेके जाते तो मैं शायद आपसे कभी भी ना मिलती। देखें, अगर मेरी मामा ने कुछ किया है तो आई एम रियली सॉरी। मैं बस ज़ारा को यहाँ लेकर आया हूँ क्योंकि मामू ने बोला था। तो फिर अपने मामू से जाकर कह दो कि मैं आ रही हूं, और चलकर तुम अपनी माँ का हशर देखना कि मैं क्या करती हूँ।
मम्मा आप कराची जाएंगी? तुम आ गई हो ना मेरे पास, मुझे किसी का डर नहीं है। और अब तुम यहीं रहना मेरे साथ। मम्मा ये आप ठीक नहीं कर रही। तो मेरे साथ चलो और बेटा प्लीज लीव। मम्मा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। रक्षी, मुझे कॉल करके बताया क्यों नहीं कि अम्मी की तबीयत खराब? क्या है? अरे यार, सारा सरप्राइज खराब कर दिया तुमने। तुम मुझे शादी से पहले कार्ड्स दिया करती थी, याद है? इसी तरह मैं भी तुम्हारे लिए कार्ड्स खरीद के रखता था और सोचा था हर एनिवर्सरी पे तुम्हें अलग अलग कार्ड्स दूंगा। तुम भी ना सारा सरप्राइज स्पॉइल कर दिया। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन क्यों नहीं आ रहा है? अच्छी, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने तुमसे शादी की है, अपनाया है तुम्हें, और मैं सारा का सारा तुम्हारा हूं यार। ऐसी बात है तो तुमने ये कार्ड्स मुझे पहले क्यों नहीं दिए? इसलिए नहीं दिए क्योंकि तुम्हारा नाराजगी वाला मूड भी तो देखना होता है, इसलिए नहीं दिए। अच्छा ठीक, तो फिर ये गिफ्ट्स किसने दिए हैं तुम्हें? ये एक बिजनेस मीटिंग में गया था तो क्लाइंट ने दिया है मुझे। तुम किसे पागल बना रहे हो यार? कौन इन्वेस्टर गिफ्ट देता है? तुम क्या समझोगी ये बातें? ये बिजनेस के मामला हैं, लेन देन चलता है बिजनेस में। ठीक है, तो अगली बार इस इन्वेस्टर से मिलो ना तो जरा मेरी भी मुलाकात करवा देना। ठीक है बाबा, और कोई हुक्म? हाँ एक हुक्म है, अपनी अम्मा को जरा हॉस्पिटल में एडमिट करवा दो। तबीयत उनकी खराब है, मेरा जीना हराम कर दिया है यहाँ पे। रक्षी, मैंने कितनी बार बोला है, ये सब बातें एक तरफ। अम्मी के मामले में मैं बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा, और ये बातें मैं तुम्हें बार बार नहीं समझाऊंगा। और एक बात बता दूं आपको, मेरी बेटी ने आपकी बेटी के शय पर शादी की है। सारा के तो अंदाज मुझे बिल्कुल शाजिया जैसे लग रहे हैं। आज तक मुझे याद है किस तरह उसने खड़े खड़े दरवाजे पर आपको शादी के लिए मना लिया था, याद है ना आपको? अरे क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? और ऑफिस भी नहीं गए आप? सारा से हुई थी तुम्हारी कोई बात? हाँ, सारा से हुई थी मेरी बात, वो कह रही थी आ जाएगी।
मैं सोच रहा हूँ मैं खुद बात करूं उससे। आपको बात करने की क्या जरूरत है उससे? ये जरूरत तो है, मेरा ख्याल है करनी चाहिए। हेलो बाबा, कैसे हैं आप? कहाँ हो तुम सारा? कब वापस आओगी? क्या हुआ, खैरियत तो है? बेटा तुम्हारा तीमारदारी का शौक पूरा हो गया हो तो अब घर वापस आ जाओ। बाबा अभी तो मामा बस थोड़ी सी संभली हैं। बेटा थोड़ा या ज्यादा, वो जितनी भी संभली हैं संभल गई हैं, अब तुम घर वापस आओ। बाबा मुझे मिस कर रहे हैं? बेटा मैं तुमसे क्या बात कर रहा हूँ और तुम क्या जवाब दे रही हो? सुन लिया मैंने आपकी बात। मोहब्बत बहुत तकलीफदेह होती है कभी कभी। बेटा ये बात को कहाँ से कहाँ घुमा रही हो तुम? हाँ समझ आ गई मुझे। आप मुझे मिस करने लगे। आपको अपनी बेटी से मोहब्बत हो रही है? देखो तुम्हारी दोस्त की मदर का कोई भी मसला है तो उन्हें यहाँ ले आओ, कराची ले आओ, यहाँ करा लेंगे उनका इलाज। वो असल में उनके आने से आप डिस्टर्ब होंगे। बेटा मैं तुम्हारे वहां रहने से डिस्टर्ब हो रहा हूं और बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूं। कितने दिन लगेंगे? और बस कुछ ही दिन और लगेंगे। और वैसे मैंने भी सोचा था कि मैं उनको ले आऊं, अम्मी भी कह रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे। बेटा सलमा ने यहाँ पर नाजी का रूम रेडी करवा दिया है और तुम इतना क्यों सोचे चली जा रही हो? उस घर में कोई और नहीं है? उनके बड़े नहीं है? बड़े तो बहुत हैं, लेकिन कराची जाने से खौफजदा हैं। बेटा कराची अब इतना खौफनाक शहर भी नहीं है कि इससे डरा जाए। हाँ बाबा, मैं उन्हें समझाऊंगी कि आप बदल गए। आप नहीं, मतलब आप जैसे कराची में रहते हैं ना, तो लाइक कराची बदल गया, हम कराची में रहते हैं ना। अच्छा एक बात बताओ, ये रक्षी से शादी मुनव्वर ने तुम्हारे कहने पे की है? क्यों? ये बात पप्पू ने पूछी होगी आपसे, है ना? हम्म। चलो मैं आपको आकर बताती हूँ। बाबा एक बात पूछनी थी आपसे। वो आपने क्या मेरी असल अम्मा को डिवोर्स दी थी? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इस वक्त इस सवाल का क्या मतलब है? बस ऐसी वो पप्पू का ख्याल आया तो ये ख्याल भी आया, सोचा पूछ रहे। चलो मैं कुछ ही दिनों में आ जाऊंगी। सही, अल्लाह हाफिज। पप्पू सीधी नहीं होंगी ना आप? पर हम दोनों के बीच आदिल नहीं होता ना, तो मैं आपको बताती। अभी तक चैन नहीं मिला आपको। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो तुम मुझे? सीरियसली आप सारा से मुनव्वर के बारे में पूछ रहे थे? अरे भाई फरद कह रही थी, उसे लगता है कि मुनव्वर रक्षी से सिर्फ सारा के कहने की वजह से शादी के लिए राजी हुआ था और अब तंग कर रहा है वो रक्षी को ये बातें कह कह के। और आपने उनकी ये बात मान ली? वाह, शादी उनकी बेटी की हुई है और शक आप अपनी बेटी पे करते हैं। कमाल करते हैं आप मजहर। अच्छी बात, मैं क्यों ना करूं शक? भाई ये वहां गई थी ना, तो गई है तो कोई तो बात की होगी इसने वहां पे। आप आगे की बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? रिश्ता रक्षी के लिए आया था और ये बात उसने खुद ही कही कि वो 2 साल से जानती थी मुनव्वर को और दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। सारा और आदिल तो उसके घर सिर्फ रिश्ता मांगने गए थे ना, और वैसे भी उस वक्त जब कोई इशू नहीं था, तो ये बात अब क्यों हो रही है शादी के बाद? जितना आप अपनी बेटी पे शक करते हैं ना, उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी आपका शक दूर करते करते, लेकिन आपकी इज्जत पे आंच नहीं आने देगी वो। सलमा मैं अगर तुम्हें सच बताऊं ना, तो मैं शाजिया के रवैये के बाद से बहुत डर गया हूं।
मैं शक करने लगा हूं, शायद हर किसी पे ही करने लगा। तो आप उन पे भी क्यों शक करते हैं? अगर वो जिंदा होती ना तो खुद जाके उनसे पूछ लेते कि ऐसा क्या हुआ था जो यहाँ से चली गई थी। गया था पूछने, लेकिन देर हो गई थी उस वक्त तक। तो उनके वालिद से पूछ लेना चाहिए था ना कि क्यों चली गई थी यहाँ से, क्या वजह थी, और उन्होंने आपसे बात क्यों नहीं की और इतना बड़ा कदम उठा लिया। किसी की जान लेने में और अपनी जान देने में बहुत फर्क होता है मजहर। आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। जिंदा होती तो पूछ लेता। हाय, आई एम सरमद। हाँ, हमारा इंट्रोडक्शन पहले भी हुआ था। आई थिंक यू रनिंग लेट तो। या आई नो। झूठ नहीं बोलूंगा, मैं थोड़ी सी उस दिन मेरे से ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। सो आई हैव टू अपोलोजाइज। आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी। इट्स ओके। ऑल गुड नाउ? या श्योर। वैसे सारा मुझे बता रही थी कि तुम ज्यादा लोगों से बात नहीं करते। ऐसा नहीं है, मैं बस ज्यादा सोशलाइज नहीं करता। ज़ारा को इंट्रोवर्ट मर्द तो पसंद ही नहीं है। इसका तो कोई सीन नहीं है। आप कुछ सोच रहे हैं? नहीं वो मैं पूछना चाह रहा था कि आप काम क्या करते हैं? अभी तो मैं अपने मामू के बिजनेस हैंडल कर रहा हूँ, लेकिन स्टार्टअप करना चाहता हूँ। आप? मैं बस ज़ारा के साया हूँ, जहाँ वो है वहाँ मैं हूँ। ओके। अब तो दोनों बच्चियां तुम्हारे पास हैं, सारा है, ज़ारा है, फिर भी तुम मुतमईन नहीं हो शाज़िया। अब्बा जी, इतने सालों से जो अपने अंदर सवालात जमा किए हुए हैं मैंने, अब मौका मिला है उनके जवाबात लेने का। जवाब तो मुझे चाहिए, हर जुल्म का हिसाब चाहिए। मत लो हिसाब। जालिम की ज़र्ब तुम्हें तकसीम करके रख देगी। तकसीम तो मैं पहले से थी अब्बा जी। मेरे वजूद का एक हिस्सा उसके पास रहा, अब उसकी बारी है। मेरी बात को समझो। और अब्बा जी, आपने मेरी वजह से अपनी नवासी को शेर बनाया। काश अपनी बेटी को बेटी ना बनाया होता। तुमसे मोहब्बत जो बेपनाह थी, मेरे दिल का टुकड़ा हो तुम। तो अब आपके दिल का टुकड़ा अपने दिल के टुकड़ों का हिसाब लेना चाहती है। जब मेरी बेटी जिंदा थी तो उसने मुझे क्यों नहीं दी? तो वो नहीं कहेगा कि तुम्हारे बाप ने भी तो तुम्हारे मरने का झूठ बोला था। उसके बाद आप गए थे ना उसके पास, उसने आपको क्यों नहीं दे दी? झूठ तो उसने भी बोला है। क्या उसने नहीं कहा था कि सारा मर चुकी है? अब दे इस बात का जवाब। ठीक है, अगर तुम वहां जवाबात लेने के लिए जाओगे तो अपने आप को उनके सवालात के लिए भी तैयार रखना। सारा, तुम्हें नहीं लगता कि जब हम कराची जाएंगे तो बाबा बहुत गुस्सा करेंगे? गुस्सा ही होंगे ना, जान से तो नहीं मारेंगे? पता नहीं। पता है, बाबा हमेशा मम्मा से इतना गुस्सा रहे हैं कि मुझे डर है कि कहीं वो मम्मा को कोई नुकसान। नहीं सारा, हरगिज नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं कुछ ऐसा होने ही नहीं दूंगी। सारा देखो, ये जब तुम मैं बन के वहां गई थी ना, तो बाबा के सामने मैं नहीं आई थी। अब उन्हें क्या पता कि मामा के पास तुम भी हो। यार वैसे सारा, दादा और पप्पू ने कभी सीरियसली मेंशन नहीं किया मुझे, मतलब लाइक कि जुड़वा हुई थी।
नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? 2 बेटियां हुई हैं और किसी को पता ही नहीं है। कुछ तो मिसिंग है। अच्छा, अब समझ में आया मुझे। क्या तुम्हें याद है जब मैं यहाँ आई थी और तुम मेरी फैमिली, हमारी फैमिली, अब सारा उस वक्त मुझे थोड़ी ना पता था हमारे रिश्ते के बारे में। लेकिन सुनो तो मेरी बात, जब मैं यहाँ आई थी और तुम हमारी फैमिली के बारे में बहुत बात करती थी ना, तो मैं यही सोचती थी कि तुम मेरी फैमिली के बारे में इतना क्यों सोचती हो। अब मुझे समझ आया कि तुम तो अपने कनेक्शंस फिल करने की कोशिश कर रही थी। हाँ, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें मिसिंग है। तुम्हें पता है, वहां जाके मुझे पता चला कि बाबा ने अपनी पूरी जिंदगी मिसअंडरस्टैंडिंग्स में गुजारी है। कितनी अजीब सी बात है ना, मैं बाबा के साथ पूरी जिंदगी रही और मुझे कभी उनके बारे में इतना समझ नहीं आया जितना तुम्हें इतने थोड़े टाइम में आ गया। पूरी जिंदगी में मेरे साथ थे नहीं ना। पूरी जिंदगी मैंने उनको खोजते हुए, ढूंढते हुए गुजार दी। मैं यही सोचती थी कि अगर मुझे मेरे बाबा मिले ना, तो मैं उनको ये कहूंगी, ये बातें बताऊंगी, अपनी सारी बातें मनवाऊंगी। एक और मजे की चीज बताती हूँ मैं तुम्हें। जब उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा था ना, तो मैं रोई नहीं। मैंने उल्टा उनको आगे से ये कहा कि आपने मार लिया या और मारना है। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। मैंने कहा दबा दे, आपसे बढ़कर तो कुछ नहीं, जान भी नहीं। फिर क्या हुआ? फिर क्या? कुछ नहीं। लेकिन एक बात मुझे उस दिन समझ में आ गई कि अगर बाबा से अपनी बात मनवानी है ना, तो उनकी बात सुनो, उसमें हामी भरो, फिर जो चाहिए वो मांग लो। मैं आती हूँ। मुझे भी बाबा से शिकवे करना है। मैं भी उनके गले लग के उनसे प्यार करना चाहती हूँ। क्या बात है ज़ारा, सब खैरियत है? तुमने मुझे बुलाया? मैं ज़ारा नहीं, मैं सारा हूँ। ओ सारा, कैसी हो बेटा? तुम्हें इस घर में कोई परेशानी तो नहीं है? वैसे तुम खाने बहुत अच्छे बनाती हो। अगर इस वक्त 1 कप चाय हो जाए ना तो मजा आ जाए। मामू, मैं मजाक कर रही थी, मैं ज़ारा ही हूँ। क्या ज़ारा, तुम इस तरह मामू का मजाक बनाओगी? अब मैं क्या करूँ मामू? अब घर का माहौल देखें, सब इतने टेंस्ड हुए हैं। अब किसी ना किसी के साथ तो मजाक करूंगी, मूड लाइटन करूं। तो तुमने यहाँ इस वक्त मुझे ये जोक्स करने के लिए बुलाया? नहीं, मुझे आपसे एक बात करनी है। कैसी बात? मामू, वो मैं चाहती हूँ कि मामा कराची जाए। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? हाँ, पता है मुझे, लेकिन जो डर और खौफ उनके दिल में बैठ गया ना, वो दूर करना चाह रही हूँ मैं। बस बहुत हो गया मामू, कब तक ऐसे रहेंगी? उनकी खुद की हालत भी खराब हो रही है। अब ना ही मैं ऐसे रह सकती हूँ और ना ही वो। उनको हिम्मत करनी पड़ेगी और उनको कराची जाना पड़ेगा। क्या जानती है तुम मजहर के बारे में? कुछ नहीं जानती। और 2-4 दिनों में क्या जान लोगी तुम उसके बारे में? मेरी भी सिर्फ एक दफा मुलाकात हुई है, जिसका खमियाजा मुझे अपनी पढ़ाई छोड़कर करना पड़ा। वो आंधी तूफान की तरह शाजिया को ढूंढने के लिए आया था और ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म कर देगा। सॉरी मामू, बाबा की तरफ से मैं आपको सॉरी बोलती हूँ। मुझे कोई माफी नहीं चाहिए उसकी तरफ से। मैं आपसे एक चीज पूछूं? क्या तुम एक एक करके बातें पूछे जा रही हो हैं?
बाबा का रिएक्शन क्या था जब उनको पता चला कि मामा ने खुदकुशी कर ली है? इतना तो याद नहीं है, बस इतना याद है कि शाजिया की खुदकुशी का सुनकर वो एकदम खामोश हो गया था, जैसे उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि शाजिया ऐसा भी कुछ कर सकती। बाबा को यकीनन इस बात का यकीन पप्पू ने दिलवाया होगा, वरना बाबा मम्मा की कब्र पे एटलीस्ट गुस्सा करने तो चले जाते। पप्पू, जितना मैं आपको जान रही हूं ना, सारी कहानियां आपसे ही क्यों मिल रही हैं? मामू एक और सवाल है मेरा। अरे भाई, अब कौन सी बात रह गई है? आप लोगों ने मामा की दूसरी शादी क्यों नहीं करवाई? देखो, अब ये बहुत ज्यादा हो गया। तुम अपनी एज से बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो, समझी? हाँ, तो मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला? मामा यहाँ थी, आप लोग के पास थी, बाबा से दूर थी, करवा देते आप खुला लेके उनकी दूसरी शादी। बिल्कुल हो सकती थी, लेकिन इस सब के लिए खुला या तलाक के पेपर्स दायर करने पड़ते हैं अदालत में। और अब्बा जी की इस बात के बाद कि शाजिया ने खुदकुशी कर ली है, बात ही खत्म हो गई। और दूसरी बात, उसने तुम्हारी वजह से दूसरी शादी का सोचा भी नहीं। वो अभी भी मजहर की बीवी है। उस बेचारी ने तो अपने आप को एक खौफ के खोल में कैद कर लिया है। हाँ, तो वही तो खौफ के खोल से निकालना चाह रही हूँ मैं उन्हें। मैं चाहती हूँ कि वो अपनी जंग लड़े और मुझे यकीन है कि वो जीतेंगी। मामा ने खुला नहीं ली, यानी बाबा और मामा अभी भी एक हो सकते हैं। मुझे आपकी मदद चाहिए मामू। कैसी मदद? मामू, ये जो आपकी आदत है ना बहुत जल्दी हाँ कहने की, ये सरमत में भी है और ये आपसे ही आई है। देखो, सरमद मेरा बेटा है और उसे जिस चीज से भी प्यार होता है ना, वो मुझे भी उतनी ही अजीज है। आप बैठे, मम्मा आती होंगी, मैं उनको बुला के लेकर आती हूँ। ठीक है। आदिल कहाँ चले गए? मुझे बात करनी थी उनसे। नाना जान। कौन? मैं सारा हूँ। सारा? आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम ठीक हो? जी नाना जी, मैं ठीक हूँ। नाना जी? हाँ, वो ज़ारा आपको नाना मियाँ बोलती है ना, तो मैंने सोचा कि मैं आपको नाना जी बोलूं। लेकिन अगर आपको नहीं पसंद तो फिर मैं नहीं बोलूंगी, आपको नाना मियाँ बोल लूंगी। अरे 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 भाई, क्यों अच्छा नहीं लगेगा? हैं, तुम नाना जी बोलो, नाना मियाँ बोलो, तुम कुछ भी बोलो, अच्छा लगे। क्या बात है, कुछ कहना है क्या? मामा कराची जाना चाह रही है और ज़ारा कह रही है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है, वो सब संभाल लेगी। और मुझे पता है कि ज़ारा बहुत कॉन्फिडेंट है, लेकिन नाना जी वहां पे कुछ भी हो सकता है। मसलन क्या हो सकता है? पता नहीं, लेकिन मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। तुम कह रही थी वहां तुम्हारी अम्मी है, बहन भाई भी? मैं बस एक ही बेटी हूँ अपनी अम्मी की। आपको पता है वो बहुत अच्छी है। जब भी मैं अकेला फील करती थी ना, तो वो मुझे गले लगा लेती थी। और
हमेशा मुझे उन्होंने हर चीज से बचाया, बाबा के गुस्से से और पप्पू से, सबसे। अच्छा, बहुत प्यार करती हो अपनी सौतेली अम्मी से? नाना जी, मेरी अम्मी सिर्फ अम्मी है, सौतेली नहीं है। आ जाओ बेटे, आ जाओ। देख रही हो, सारी चीजें गायब हो गई। इसका मतलब है बारिश होगी इंशाल्लाह। देखो, वहाँ कजिन आया था, वो सरमद। सॉरी बोल रहा होगा ना? तुम्हें कैसे पता? कोई बात हुई थी? नहीं, बस जानती हूँ मैं उसे। जब भी हमारी कोई डिसएग्रीमेंट होती है ना, तो वो यही करता है। पहले वो चुप हो जाता है, फिर वो घर जाता है, सोचता है, अगर उसे अपनी गलती नजर आती है तो आके सॉरी कह देता है। तुम तो बहुत अच्छी तरीके से जानती हो इससे। हाँ, तुम जेलस हो रहे हो? इसमें जेलस क्या बात है? वो तुम्हारा कजिन है, टाइम स्पेंड करते हो। हाँ, ऐसे तो तुम सारा के साथ भी बहुत टाइम स्पेंड करते हो, तो उसके बारे में बताओ मुझे। सारा अच्छी लड़की है, बहुत केयरिंग है, लेकिन वो कभी अपने हक के लिए लड़ नहीं पाए। लेकिन जब तुम आई थी तो हम इतना कंफ्यूज हो गया था कि ये लड़की इतनी चेंज कैसे हो गई। तो कैसी लगी तुम्हें ये वाली सारा? ये वाली सारा? ये तो सारा नहीं है, लेकिन तुमने जैसे सारा के लिए जगह बनाई है घर में, इसको तो तुम्हारी फैन बनना चाहिए। वो मेरी फैन क्यों बनेगी? बहन है वो मेरी। तुम्हें पता है, जब बाबा से मिलने की मेरी ख्वाहिश बहुत ज्यादा बढ़ गई थी ना, तो मैंने सारा को परेशान करके उसे टेंशन देके ज़ारा बनाया था, सबसे छुपा के। हाँ, फुल प्रैक्टिस करवाई थी मैंने उसकी। It's hilarious when I think about it now. क्या हुआ? क्या देख रहे हो? तुम्हें? मुझे मार्केट भी जाना है। मार्केट? क्यों? एक्चुअली जब हम आ रहे थे इधर, मुझे पता नहीं था कि इतने दिनों से रुकेंगे, तो कपड़े खत्म हो गए मेरे। अच्छा, तो हम ये करते हैं ना कि पहले हम मार्केट चलते हैं, तुम्हारे लिए कपड़े लेते हैं, फिर मैं तुम्हें हैदराबाद घुमाऊंगी और अपनी फेवरेट जगहों पे लेके जाऊंगी। ओके। तो तुम गाड़ी में बैठो, मैं आती हूँ। चाबी तो कमरे में है। चलो तुम एटलीस्ट बैठो, तो मैं लेकर आती हूँ चाबी। ओके। तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों इतनी तैयार हुई हुई हो? और ज़ारा, ऐसे ना आदिल से बात मत किया करो, उसे ऐसे लड़कियों से बात करना नहीं पसंद। अच्छा, मैं और आदिल तो बाहर जा रहे हैं, लेकिन क्यों? तुम क्यों उसके साथ बाहर जा रही हो? ऐसे अकेले मत बाहर जाओ, गलत बात होती है। तभी तो आदिल को लेके जा रही हूँ सारा। और तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? उसको संभाल लूंगी मैं, तुम फिक्र नहीं करो। तुम क्या संभालोगी? वो परेशान है, उसकी परेशानी सिर्फ मैं दूर कर सकती हूँ। कैसे? ऐसे नहीं, लेकिन तुम लोग बाहर नहीं जा सकते, नाना मियाँ ने मना किया है ना। अरे सारा मेरी जान, ये मेरा घर है, यहाँ पे मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। अगर मुझे बाहर जाना है और मेरा मूड है तो मैं जाऊंगी। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें भी चलना है साथ? तो चलो ना। नहीं, मुझे नहीं जाना। नहीं, चलो फिर, ख्याल रखो अपना। हम निकल रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़। आदिल को ऐसी कैसी परेशानी हो सकती है जो सिर्फ ज़ारा ही सॉल्व कर सकती है?
यार सारा ने मुझे जाने को कहा था, मैं चली ही जाती ना, उसके साथ क्यों नहीं गई मैं? क्या करूं? सरमद, हाँ सरमद ही रोक सकता है ना जाने से, मैं उसे कहती हूँ, हाँ उसे ही कहूंगी। मैं थक गई हूँ अबरार, भागते भागते। कैसी बातें कर रही हो शाजिया, तो ऐसे कैसे थक सकती हो? जिसकी जारा जैसी बहादुर बेटी हो, और वो क्या नाम है, सारा जैसी सलीकेमंद अच्छी बच्ची, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। लेकिन मैं मजहर से पूछना चाहती हूँ कि उसे क्या मिला मुझसे मेरी बच्ची छीनकर? देखो, अब इन सब बातों में कोई फायदा नहीं है। अब्बा भी यही कहते हैं। हाँ, तो क्या गलत कहते हैं? यकीन जानो, अगर मेरा एक और बेटा होता ना, तो मैं सारा को भी अपनी बहू बना लेता।